सुनती हो। अपने साथ वाले कहें, मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं। जरा खुशी के साथ एक दूसरे को बोले, मैं आपको देखकर बहुत, मैं भी आप सबको देखकर बहुत खुश हूं। हम ऊपर फरहान बैठा है, उसे भी देखकर बहुत खुश हैं। फरहान साहब सामने आओ। फरहान सामने आओ। मैं आपको देखकर बहुत खुश हूं। खुदावंद ने फिर से नई जिंदगी दी है, फिर से नई जिंदगी दी है। खुदावंद इसके साथ हो। और कलाम मुकद्दस में से आए यकूब का खत, यकूब का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत मुकद्दसा अपनी तरबियत के लिए हम देखेंगे। यकूब का खत, उसका 5वां बाब, उसकी 15वीं और 16वीं आयत मुकद्दसा। निकाल लिया है? अगर आपने निकाल लिया है तो आए हम मिलकर सारे पढ़ेंगे। 1 2 3 स्टार्ट। जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी मुआफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। आमीन। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बायस से बरकत ठहरे। आमीन। यहां पर बाइबल मुकद्दस, खुदा का कलाम जो यकूब की मार्फत मुझ तक आप तक पहुंचा, वो यह है कि जो दुआ ईमान के साथ होगी, जो दुआ ईमान के साथ होगी, बुलंद आवाज में, जो दुआ ईमान के साथ होगी। इसका मतलब है ईमान के साथ की जाने वाली दुआएं जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आमीन। आमीन। सिर्फ दुआएं नहीं करनी, बल्कि दुआ कैसे करनी है? ईमान के साथ। आपका साथ चाहिए। कैसे करनी है? ईमान के साथ। ईमान के साथ दुआ करनी है। और मैं दो बातें और भी आपको बताना चाहता हूं। ईमान के साथ भी दुआ करनी है, हाथ उठाकर भी दुआ करनी है, और गला फाड़कर भी दुआ करनी है। ऊंची आवाज में, गला फाड़ के भी दुआ करनी है, और हाथ उठाकर भी दुआ करनी है, और ईमान के साथ भी दुआ करनी है। आमीन। 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 और मैं आपको कहना चाहता हूं, जब आपका गला दुआ कर करके बंद होना शुरू हो जाए, जब आपका गला दुआ करके बंद हो जाए, क्या होना शुरू हो जाए? बंद होना शुरू हो जाए, तो जान लीजिए जब आपका गला बंद हो रहा है तो वही वक्त मेरे और आपके लिए आसमान खुलने का है। आमीन। आपका गला बंद हो रहा है, लेकिन आपकी दुआओं की वजह से आपके लिए आसमान खुल रहा है और आसमानी बरकतें जो है वो आपके लिए जारी हो रहे हैं। आमीन। आमीन। जब आप अपने हाथ उठा रहे हो और आपके बाजू हाथ उठा के दर्द होना शुरू हो जाए, आपके बाजू हाथ उठा के दर्द होना शुरू हो जाए, तो जान लीजिए जब बाजू दर्द होना शुरू हो गए हैं तो वो टाइम मेरी और आपकी फतह का टाइम है। मेरे और आपके लिए आसमानों से फतह जारी हो रही है। आमीन। 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 और यहाँ पर जो दुआ ईमान के साथ होगी, जो दुआ ईमान के साथ होगी, कौन किसके साथ होगी? ईमान के साथ, उसके बायस बीमार बच जाएगा, उसके बायस बीमार बच जाएगा। और यहां पर मैं आपको बताना चाहता हूं, दुआ के लिए जो हिब्रू वर्ड है वो टेफला है। वो कौन सा है? टेफला। जो लिख रहे हैं वो लिख सकते हैं। दुआ के लिए हिब्रू वर्ड टेफला, टेफला, TEFI, TEFILLAH, टेफला हिब्रू वर्ड। और ले लो शॉल। टेफला हिब्रू वर्ड, और उसको ट्रांसलेट करके कौन सा लफ्ज? शॉल। शॉल। और शॉल का मतलब क्या है? रिकवरिंग, कवर करना। क्या करना? कवर करना। हनूक जरा इधर आओ, मैंने शॉल मंगवाई, आओ जल्दी आओ, मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूं। बस बैठ जाओ कामिल जाके। बहुत सारी बातें जिसमें मैं और आप ओपन हैं, बहुत सारी बातें जिसमें मैं और आप नंगेपन का सामना कर रहे हैं, बहुत सारी बातें जिसमें मुझे और आपको शर्मिंदगी उठाना पड़ती है, बहुत सारी बातें जिसमें मैं और आप जिल्लत उठा रहे हैं। वो बेटे बेटी के ना होने की जिल्लत हो सकती है,
वो कर्ज जैसी लानतों की जिल्लत हो सकती है, वो रुपए पैसे की कमी की जिल्लत हो सकती है। और मैं और आप जब दुआएं करना शुरू करेंगे तो ये सारी जिल्लतें जो है वो कवर होना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि दुआ जो है वो शॉल का काम करती है। दुआ रिकवर करेगी, दुआ मेरी और आपकी शर्मिंदगियों को डांपेगी और मुझे और आपको किसी तरह की शर्मिंदगी नहीं उठानी पड़ेगी। आमीन। अगर आप कर्जों के नीचे हैं तो दुआएं करना शुरू करें, दुआओं की शॉल जब आएगी तो कर्जे की सारी लानतें जो है वो जाती रहेंगी। अगर आपके पास औलाद नहीं है, औलाद की बरकत नहीं है, तो दुनिया की बातें आपको तंग करती हैं, तो आए दुआओं से अपने आप को कवर करना शुरू करें, दुआओं की शॉल अपने ऊपर ले लें। और जब दुआओं की शॉल मेरे और आपके ऊपर आएगी तो मेरी और आपकी शर्मिंदगी जाती रहेगी। अगर मुझे और आपको नंगेपन का सामना है, गुनाह मेरा और आपका पीछा करता है, बहुत सारी बदकारियों ने मुझे और आपको डांपा हुआ है, या बहुत सारी बदकारियां मेरे और आपका पीछा कर रही हैं, तो आए दुआएं करना शुरू करें। और दुआओं की शॉल जब मेरे और आपके ऊपर आएगी तो मेरी और आपकी गुनाह की, नंगेपन की शर्मिंदगी जो है वो यीशु मसीह के नाम में जाती रहेगी। और ये सब कुछ दुआ करने से होगा। किससे होगा है? दुआ करने। किससे होना है? दुआ करने से। किससे होना है? दुआ करने से। अपना गला खूब खोल, अपना गला खूब खोल। कितना गला खोलना है? खूब। कहीं तो खोल देनी है। मैंने आपको बताया, जब आपके गले खुल खुल के दुआ कर करके बंद होना शुरू हो जाए तो समझ जाए ये आपके लिए आसमान खुलने का टाइम है। आसमान आपके लिए खुल रहा है। आमीन। इसलिए तो बाइबल में लिखा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा, मांगो तो तुमको दिया जाएगा। आज हम एक खादिम को सुन रहे थे, उन्होंने कहा कई खुद मांग दे नहीं, वो कहते हैं आप हमारे लिए मांगे। कौन मांगे? आप हमारे लिए मांगे। कौन मांगे? आप। और वो बता रहे थे, मुझे किसी ने कॉल की और किसी ने मुझे कॉल कहा कि हमारे लिए दुआ करें, कारोबार बंद हो गया है, कारोबार बंद हो गया है, तो हमारे लिए क्या करें? दुआ करें, दुआ करें। तो उन्होंने कहा आप क्या कर रहे हैं? उन्होंने कहा मैं तैयारी कर रहा हूं जल्लो जाने की। मैं तैयारी कर रहा जल्लो जाने की। किथे जान दी? जल्लो जान दी। तो तुसी साडे वास्ते की करो? दुआ करो। ਇਹਦਾ मतलब है उन्होंने इस गल की समझ नहीं आई कि दुआ मंगनी है, वो कहने दुआ मंगवानी है। दुआ मंगवानी है। तो बाइबल में क्या लिखा है? दुआ मंगनी है। मांगो तो तुमको दिया जाएगा, ढूंढो तो पाओगे, दरवाजा खटखटाओ तो तुम्हारे वास्ते खोला जाएगा। मैंने और आपने खुद दुआएं करनी है। आमीन। और खुद दुआएं करने के बाद मैंने और आपने खुदा के खादमों को कहना है, रास्तबाजों को कहना है कि वो हमारे लिए दुआ करें। और जब फिर हम दुआ कर रहे होंगे, दूसरे हमारे लिए दुआ कर रहे होंगे, तो हमारी दुआएं आसमानों के सीने चीरती हुई खुदा के तख्त तक पहुंचेगी, खुदा के तख्त के सामने तक पहुंचेगी। और जब दुआएं खुदा के तख्त के सामने तक पहुंचेगी तो मेरी और आपकी हर दुआ का जवाब मेरे और आपके लिए आएगा। ਤੇ ਕਦੀ ਅਸੀਂ ਬਸ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦੁਆ ਕਰਨ ਤੇ ਲਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਕਰੋ? ਦੁਆ ਕਰੋ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ ਤੇ ਅਸੀਂ ਫਿਲਮਾਂ ਵੇਖਨੇ ਆ, ਗਾਣੇ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਗਜ਼ਲਾਂ ਸੁਣਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੁਆ ਕਰੋ, ਆਪ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪਾਰਕਾਂ 'ਚ ਫਿਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ दुआ करो ਤੇ आप ही ਅਸੀਂ घर सुते रहने आ। बहुत सारे लोग यहाँ पर मुझे मेरे पास आते कहते हैं आप दुआ करें। आप क्या करें? दुआ करें। आप ही घर ही बैठे हुए हैं, उन्होंने से मैं दुआ करनी भी, उन्होंने कुछ भी नहीं मिलना, उन्होंने कुछ भी नहीं। हाँ, रबोइयों से कम होना हो तो खुदा कर देगा, लेकिन कुछ भी नहीं होगा उनका। दुआएं पहले करवानी नहीं है, पहले दुआएं मुझे और आपको खुद करनी है। आमीन, आमीन, आमीन। और दुआ के लिए हिब्रू वर्ड कौन सा है? टेफला। और टेफला के लिए ट्रांसलेशन क्या हुई? शॉल। क्या हुई? शॉल। और शॉल जो है वो नंगेपन और शर्मिंदगियों को डांपने के लिए इस्तेमाल होती है। आमीन, 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 आमीन। शॉल किस लिए इस्तेमाल होती है? नंगेपन और शर्मिंदगी को ढांपने के लिए। बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें जो मैं और आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, उसके लिए शॉल इस्तेमाल होती है। उसके लिए शॉल इस्तेमाल। आप देखें कभी कभी ऐसी कहना कि ऐसे पर्दा कर दो। की कर दो?
पर्दा कर दो। हम दरवाजे के आगे पर्दा लगा देते हैं। किसके आगे? दरवाजे के आगे, दरवाजे के आगे पर्दा, दरवाजे के आगे, किसके आगे? दरवाजे के आगे, दरवाजे के आगे क्या लगा देते हैं? पर्दा। और दरवाजे के आगे पर्दा क्यों लगाते हैं? कि बाहरों कार चाहती ना पे, उच्ची बात से बाहरों कार चाहती ना पे, कि बाहर हर कोई आंदा जांदा नंगदा टपदा साढ़े घर वेखे। ना। और याद रखिए, इसी तरह दुआ की कुवत है, इसी तरह दुआ है। जब जिस घर के अंदर दुआ होती है, उस घर में आता जाता शैतान कभी भी शामिल नहीं हो सकता, कभी भी एंटर नहीं हो सकता। वो महफूज और बाबरकत और हमेशा खुदा के साए में रहकर जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन। उन्होंने घरां च हमले नहीं हुंदे, उन्होंने घरां च शैतान नच नहीं सर, उन्होंने घरां च शैतान दे हमले नहीं हुंदे। कब? जब मैं और आप दिल से दुआएं करने वाले शुरू हो जाएंगे। ये जब मैं और आप दिल से दुआएं करने वाले बन जाएंगे, फिर कवरिंग होगी। फिर क्या होगी? ऊंची आवाज में क्या होगी? कवरिंग होगी। कवरिंग कवरिंग, क्या होगी? कवरिंग, शील्ड, शॉल, शील्ड, शॉल की कवरिंग होगी। कवरिंग होगी। जो चीजें मैं और आप दूसरों को नहीं दिखाना चाहते, वो क्या हो जाएंगी? ढांपी जाएंगी। वो क्या हो जाएंगी? ढांपी जाएंगी। वो कवर हो जाएंगी। मेरी और आपकी शर्मिंदगियां जो है, दुआएं उनको खत्म कर देंगी। आमीन। मेरी और आपकी सारी लानतों को दुआएं खत्म कर देंगी। आमीन। आमीन। और मैं कल एक बहन से यहां पर बात कर रहा था, अगर वाकई ही मैं और आप मुसलसल दुआएं करते रहे, अगर वाकई मैं और आप मुसलसल दुआएं करते रहे तो 4-5 साल बाद आप देखिएगा मोमनपुरा के सारे कच्चे घर जो हैं वो पक्के घरों के अंदर तब्दील हो जाएंगे। सारी गलियां जो हैं वो पक्की हो जाएंगी। यहाँ के बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे होंगे। यहाँ पर घराने जो हैं उनके अपने बिजनेस होंगे, बाबरकत बिजनेस होंगे, अच्छी अच्छी नौकरियां होंगी और खुदा घरानों के अंदर जलाल पा रहा होगा, ऊंचा और सर बुलंद हो रहा होगा। और हम सब की बेहतरीन पोजीशन होंगी और अच्छे अच्छे ओहदों पर हम और हमारे बच्चे जो हैं वो फायज होंगे और हम सारे के सारे आला बरकतों का तजर्बा कर पाएंगे। आज दरवाजे क्यों बंद ने? गलियां को टूटियां ने, कच्चियां ने। क्यों कच्चे घर हैं? क्योंकि आसमानी बरकतें मेरे और आपके लिए जारी नहीं हुई। जब खुदा की बरकत, मैं आपको यह भी नहीं कह रहा कि मैं आपको रुपए पैसे का लालच दे रहा हूं कि दुआएं करेंगे तो रुपए पैसे की बरकतें मिलेगी, हमारे घर पक्के हो जाएंगे। लेकिन जब मुझे और आपको रूहानी बरकत मिलती है, उसके साथ साथ खुदा मुझे और आपको जिस्मानी भी हर तरह की बरकत दे देता है। हर तरह की वीरानियां खत्म हो जाती हैं। आमीन, 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 आमीन। दुआएं कवरिंग करती हैं। दुआएं क्या करती हैं? कवरिंग। दुआएं मेरा और आपका नंगापन ढांपती हैं। दुआएं मुझे और आपको, मेरी और आपकी जिंदगी में शॉल का काम करती हैं। आमीन, आमीन। किसका काम करती हैं? शॉल का काम। किसका? शॉल का। और मैं माओं को ये बेहतरीन पैगाम देना चाहता हूं। माएं अपनी बेटियों के दुपट्टों के बारे में, भाई अपनी बेटियों के दुपट्टों के बारे में बड़े पाबंद होते हैं। भाई अपनी बेटियों के दुपट्टों के, बाप अपनी बेटी के दुपट्टे के बारे में बड़ा पाबंद है। उससे बेहतरीन शॉल जो है वो दुआ की शॉल है। अपनी बेटी के लिए दुआ करें, अपने बेटे के लिए दुआ करें। जो बेटी, जो बेटा दुआ की शॉल में कवर हुआ है, उसे दुनिया की कोई ताकत नुकसान नहीं पहुंचा सकती। उसका कभी नुकसान नहीं हो सकता। उसका सदा भला होगा और उसे कभी नंगेपन का सामना नहीं करना पड़ेगा। आमीन, आमीन। दुआ की शॉल। किसकी शॉल? दुआ की शॉल। किसकी शॉल? दुआ की शॉल। अपनी बेटी को दुआ की शॉल दे दें, अपने बेटे को दुआ की शॉल दे दें, अपने भाई को दुआ की शॉल दे दें। इससे वो महफूज हो जाएगा। आमीन, आमीन, आमीन। इससे क्या हो जाएगा? महफूज हो जाएगा, महफूज हो जाएगा। और यहां पर लिखा है एक दूसरे के लिए दुआ करो। किसके लिए दुआ करो? एक दूसरे के लिए। और यहाँ पर जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएगा और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा। और अगर उसने गुनाह किए होंगे तो उनकी भी माफी हो जाएगी। याद रखो, मैं दुआ करना भैन तेरे गुनाह माफ हो गए, एंज नहीं माफ होने। मैंने इनके लिए दुआ की, मैंने कहा कि आप तौबा करें, आप खुदा के पास आए और ये मेरी बात से एग्री हो जाए, मेरी बात से, और अपनी जिंदगी को बदल ले, तो फिर इनके गुनाह माफ हो जाएंगे। आमीन, 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 आमीन। कभी इस गलतफहमी में न रहिएगा कि कोई आपके लिए ऐसे दुआ करता है तो आपके गुनाह माफ हो गए।
अगर आपने उसकी दुआ को कबूल कर लिया है, अगर आपने उस कलाम को कबूल कर लिया है, तो फिर आपके गुनाह माफ होंगे। आमीन 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 आमीन। और जब गुनाह माफ हो जाएंगे तो उससे आगे क्या लिखा है? उससे आगे लिखा है माफी हो जाएगी, बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। बस तुम आपस में एक दूसरे के अपने अपने गुनाहों का इकरार करो। एक दूसरे के साथ अपने अपने गुनाहों का क्या करना है? इकरार करना है। हम में से कई बहुत सारे अपने गुनाह जो है, बदियां जो है वो छुपाते हैं, और बाइबल मुकद्दस में लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब ना होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उन्हें तर्क करता है उस पर क्या होगी? खुदा की रहमत होगी। उस पर क्या होगी? रहमत होगी। किस पर? जो अपने गुनाहों का इकरार करता है और इकरार करने के बाद उसे तर्क करता है। क्या करता है? तर्क करता है, उस पर रहमत होगी। बहुत सारे लोग दुआ करते भी हैं, करवाते भी हैं, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते, गुनाह नहीं छोड़ते। बहुत सारे लोग गैर जुबानें भी बोलते हैं, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। बहुत सारे लोग वो मतलब खुदा का काम भी कर रहे होते हैं, लेकिन गुनाह नहीं छोड़ते। गुनाह जिंदगी के अंदर, याद रखिए, ऐसी खिदमत मुझे और आपको जहन्नुम के अंदर ले जाएगी। ऐसी दुआएं करते करते भी मैं और आप जहन्नुम के अंदर चले जाएंगे। अपने अपने गुनाहों का इकरार भी करना है। आमीन। और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप किसी गुनाह में गिर गए हैं तो इकरार करें, माने कि खुदा मैंने तेरे हजूर में गुनाह किया है। और दाऊद इसीलिए तो कहता है मैं मन्नागा अपने गुनाह थे और मानता है। वो कहता है खुदा मैं अपनी सारी बदकारी का इकरार करता हूं, मैं अपने सारे गुनाहों का इकरार करता हूं। और यहां तक फिर मान लेता है, कहता है मैं ते पैदा भी गुनाह च होया वा, मैनू विच गुनाह दे जमया मेरी मां। इस कदर वो अपने गुनाहों का, वो अपने अगले पिछले सारे गुनाहों का इकरार कर लेता है। और जब अपने सारे गुनाहों का इकरार कर लेता है तो फिर खुदा उस पर अपने रहमत वाले हाथ को बढ़ा देता है। आमीन 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 आमीन। तो फिर उस पर रहमत होती है, वो फिर बरकत का तजर्बा करता है, वो फिर अपने दुश्मनों पर गालिब भी आता है, वो अपने दुश्मनों पर पता पाता है। इसलिए तो वो सारी जिंदगी खुदा के साथ फिर कायम भी रह पाता है। आमीन 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 आमीन। अपने गुनाहों को मैंने और आपने छुपाना नहीं है। और मैं आपको कहना चाहता हूं, आप जो मुसलसल दुआएं करने वाले लोग हैं, आप जो दुआओं में पढ़ने वाले लोग हैं, आए अपनी छोटी छोटी गलतियों का भी इकरार किया करें। आमीन आमीन। अपनी कौन कौन सी गलतियां? छोटी छोटी गलतियां। हम अपनी छोटी छोटी गलतियों का इकरार ही नहीं करते। और मैं टू बी ऑनेस्ट चर्च आपको बताना चाहता हूं, हम बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां करते हैं जिसकी वजह से मेरी और आपकी बरकतें बंद है। मेरी और आपकी बरकतें बंद है। आप देखें, ये हमारी मिस्टेक है, हम चर्च टाइम पर नहीं आते, ये मिस्टेक है। लेकिन हमें ये गलती नहीं करनी। और शायद हम में से बहुत सारों की बरकतें इसी वजह से बंद हुई हुई हैं कि ऐसी चर्च टाइम पे नहीं आते हैं, ऐसी चर्च टाइम पे नहीं आते। शायद हम में से बहुत सारों की बरकतें इसी वजह से भी बंद, ये सानू नहीं लगता है कि गलती है, लेकिन एक्चुअली ये गलती है। एक्चुअली ये गलती है, ये मिस्टेक है, और मुझे और आपको इसको दुरुस्त करना है। और अगर मैं और आप अपनी गलतियों को दुरुस्त करके आगे बढ़ेंगे तो खुदा का पाकरू, खुदा मुझे और आपको बरकतों में आगे बढ़ा सकता है, सरफराजी में आगे बढ़ा सकता है। एक दूसरे के लिए क्या करो? दुआ करो और एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो ताकि मैं और आप शिफा पाए। क्या पाए? शिफा पाए। क्या पाए? शिफा पाए। और नीचे एलिया की दुआ के बारे में लिखा है, यहां पर है राष्ट्रवाद की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। राष्ट्रवाद की दुआ बहुत कुछ कर सकती है। और एलिया की दुआ के बारे में लिखा है कि एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। एलिया हमारा हम तबीयत इंसान था। और हम तबीयत से मुराद क्या है? वो बिल्कुल हमारे जैसा था, लेकिन उसकी दुआ ने आसमान बंद कर दिया। उसकी दुआ ने आसमान को बंद कर दिया। है वो हमारे जैसा इंसान, लेकिन आसमान क्या हो गया है? बंद हो गया है। उसमें और हम में फर्क पता क्या है? उसका ताल्लुक खुदा के साथ गहरा है। उसका ताल्लुक खुदा के साथ ज्यादा गहरा है। वो ज्यादा खुदा से मोहब्बत करने वाला है, वो ज्यादा खुदा के साथ टाइम स्पेंड करने वाला है। इसलिए
वो दुआ करता है और आसमान जो है वो बंद हो जाता है। और खुदा करे मेरी और आपकी दुआएं भी ऐसी हो जाएं, उसने दुआ की आसमान बंद हो गया, हम दुआ करें हमारे लिए आसमान खुलना शुरू हो जाए और आसमानी पोर्टल खुल जाए, आसमानी बरकतें मेरे और आपके लिए, हमारे घरानों के लिए, हमारे मोहल्ले के लिए जारी होना शुरू हो जाए। आज साड़ी दुआ च कुछ है कुछ साड़ी दुआ च अही दुआ करके भी कहने दुआ करन तो बाद ना है कहने पता नहीं होना भी है कि नहीं होना, पता नहीं होना भी है कि नहीं, पता नहीं होना भी है कि नहीं। यूहन्ना की इंजील निकालिए जरा, यूहन्ना की इंजील उसका 14वां बाब उसकी 12वीं आयत मुकद्दसा। यहां पर बड़ी खूबसूरत प्रेयर है, बड़ा खूबसूरत इख्तियार है मुझे और आपको जो दिया गया है। 14वां बाब आमीन उसकी 12वीं आयत पढ़िए। आफशा, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, यीशु मसीह खुद कह रहे हैं और ऐसे झूठ नहीं है, झूठ की गुंजाइश नहीं है। यहां पर है मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुमसे सच कहता हूँ आगे कि जो मुझ पर ईमान रखता है, जो मुझ पर ईमान रखता है, ये काम जो मैं करता हूँ, ये काम जो मैं करता हूँ वो भी करेगा, वो भी करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा, बल्कि इनसे भी बड़े काम करेगा। और आगे क्योंकि मैं बाप के पास क्योंकि मैं बाप के पास जाता हूँ। ये मसीही ईमानदारों के इख्तियार की बात हो रही है, ये मसीही ईमानदारों का, रास्तबाजों का इख्तियार है। ये सिर्फ एलिया का इख्तियार नहीं है, ये मेरा और आपका भी इख्तियार है। एलिया की दुआ से अगर आसमान बंद हो सकता है तो मेरी और आपके पास भी इख्तियार है। और मेरे और आपके पास इख्तियार क्या है कि अगर मैं और आप यीशु मसीह पर ईमान रखेंगे तो जो काम यीशु करते थे मैं और आप उनसे भी बड़े बड़े काम कर सकते हैं। और यीशु क्या करता था? यीशु मुर्दों को जिंदा करता था, यीशु लंगड़ों को टांगे देता था, यीशु अंधों की आंखें खोलता था, यीशु बहरों के कान खोलता था। यीशु मसीह के सामने कोई भी चीज जो है वो टिक नहीं पाती थी। यीशु मसीह बदरूहों को हुक्म देता था और वो निकल जाती थी। अगर मैं और आप यीशु मसीह पर ईमान रखें तो ये सारे इख्तियार मेरे और आपके पास होंगे और मैं और आप भी यीशु जैसे काम अपनी जिंदगी में कर पाएंगे। आमीन। लेकिन आज आप जिंदगी को देखें, क्यों मेरी और आपकी जिंदगी में इख्तियार नहीं है? क्योंकि हमारी जिंदगी में गुनाह मौजूद है। हमारी जिंदगी में गुनाह मौजूद है। क्या मौजूद है? गुनाह। झूठ का गुनाह साड़ी जिंदगी में मौजूद होता है। कौन सा गुनाह? झूठ का। हम बदी करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम गुनाह करते हैं, झूठ बोलते हैं। हम कारोबार में झूठ बोलते हैं, हम बहन भाइयों से झूठ बोलते हैं, मां बाप से झूठ बोलते हैं, रिश्तेदारों से झूठ बोलते हैं, पास्टर से झूठ बोलते हैं, हम गालियां देते हैं, हम छुप के हरामकारी करते हैं, हम छुप कर गुनाह करते हैं। कैसे खुदा मेरी और आपकी जिंदगी में काम कर सकता है? जब मैं और आप गुनाह से भरे हुए हैं तो कैसे मेरी और आपकी जिंदगी में काम होगा? कैसे खुदा मुझे और आपको बरकत दे सकता है? कैसे खुदा मुझे और आपको सरफराज कर सकता है? कैसे हमारी नस्लें जो है वो तरक्की कर सकती हैं जब तक मैं और आप अपने घरानों से, अपनी जिंदगियों से गुनाह को नहीं निकालेंगे? जब तक गुनाह नहीं निकलेगा तब तक रिवाइवल नहीं आ सकता। आप जितना मर्जी कही जाए मैं खुदा का बड़ा प्यारा हूं, मैं बड़ी प्यारी हूं। आप जितना मर्जी कही जाए मैं बड़ी दुआ करता हूं, आप जितना मर्जी कही जाए मैं बड़ी खिदमत करता हूं, आप जितना मर्जी कही जाए मैं रात दिन दुआवा करना हुआ, और अगर गुनाह जिंदगी में है तो उसका कोई फायदा नहीं है। उसका कोई फायदा नहीं। अगर आप क्या चाहते हैं कि खुदा हमारी जिंदगियों में बड़े बड़े काम करे तो फिर मुझे और आपको अपनी जिंदगियों से गुनाह को निकालना पड़ेगा और छोटे से छोटे गुनाह को भी निकालना पड़ेगा। आमीन। गौर करें, मैं गाल गाल त्यामी रोस्ते नहीं पैदा। गौर करें, मेरे मुंह से ऐसे ही गालियां तो नहीं निकल आती। गौर करें, मैं ऐसे ही ना चाहते हुए भी झूठ तो नहीं बोल देता। गौर करें, मैं ऐसे ही हंसते हंसते किसी की दिल आजारी तो नहीं कर देता। गौर करें कि मैं और आप ऐसे ही फजूल हरकतें या फजूल मजाक करने वाले तो नहीं है। और अगर ये मैं और आप करने वाले हैं तो मेरी और आपकी दुआओं का कोई फायदा नहीं है। मैं अक्सर ये कहते रहता हूं, बहुत सारी बेटियों को, क्वायर को स्पेशली मैं ये समझाते रहता हूं कि जब तक हमारी जिंदगी में संजीदगी नहीं आएगी कोई फायदा नहीं।
मतलब ऐसे हम दुआ करते हैं नाल ही आके ਅਸੀਂ ਐਵੇਂ मजाक ठट्ठे करना शुरू कर देना, तो दुआ का की फायदा है। और आप देखिए पाकिस्तान के चर्च ने क्या तरक्की की है। हम पिछले 50 साल से 70 साल से 80 साल से मसीही हैं, लेकिन क्या तरक्की की है, क्या हमने पाया है, क्या हम बना पाए हैं? क्या खुदा हमारा मुखालिफ है? No. क्या खुदा हमारा दुश्मन है? नहीं। क्यों उन्हें फैसला किया है सानू ही उन्हें भुखा मारना में? No. उन्हें फैसला किया है कि सानू उन्हें बरकत नहीं देनी? खुदा हमारा मुखालिफ है? No. फिर क्यों कमियां हैं, क्यों कमजोरियां हैं? क्योंकि हम दुआ तो करते हैं लेकिन साथ साथ अपने आप को दुरुस्त नहीं कर रहे, साथ साथ अपने आप को दुरुस्त नहीं कर रहे। क्यों साडा आज काम है तो कल कोई नहीं है? क्यों आज मैं और आप काम कर रहे हैं और कल हमारे पास काम ही कोई नहीं है? कल काम छोड़ जाते कहते घर ही रहे हो, क्यों ऐसा? खुदा को हमारे साथ दुश्मनी है? No. मैं खुदा का दुश्मन हाँ? No. क्यों ऐसा है? गुनाह की वजह से मैं और आप वैसी दुआएं नहीं कर रहे जो खुदा चाहता है। दुआओं में पाकीज़गी आनी चाहिए, दुआएं ईमान के साथ होनी चाहिए, दुआएं गला फाड़ कर होनी चाहिए, दुआएं हाथ उठाकर होनी चाहिए, और फिर ऐसी दुआएं जो हैं वो मेरे और आपके हालात को बदल के रख देंगी। आमीन। ऐसी दुआएं मेरे और आपके घराना के हालात को बदल के रख देंगी, खानदानों की हालत को बदल के रख देंगी, बच्चों की हालत को बदल के रख देंगी, और खुदा का बड़ा यीशु मसीह नाम से हमारी जिंदगी में ऊंचा और सर बुलंद होगा। आमीन। आमीन आमीन। 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 दुआएं करने में जोर मारे, दुआएं करने में। और याद रखिए यहां पर अगर मैं और आप दुआएं करने में कामयाब हो गए तो खुदा मोहम्मदपुरा की हालत को बदलेगा, आमीन। हमारे घरानों की हालत बदलेगा। अगर मैं और आप दुआएं छोड़ देंगे तो जैमे दे हैं सारी जिंदगी एवं दे रहना है। मैं आप सबको पूछना चाहता हूं, पिछले 50-60 साल से जिंदगी के 40 साल में अगर आपने दुआएं नहीं की, सिर्फ तवार नु चर्च गए तो बस छुट्टी, तो देखो बनाया की कर पाए असी, क्या कर पाए मैं और आप? बाइबल की बरकतों को जानते हैं आप क्या है? बाइबल की बरकतें तो दो बनी बल के सार होगा, तो है वहां से रसी नहीं है, क्योंकि मैंने और आपने सिर्फ तवार नु चर्च जाना सिर्फ समझा कि तवार की इबादत होती है, उस अलावा असि दुआवां नहीं कीतियां। अब मेरे और आपके पास टाइम है कि मैं और आप दुआएं कर सकते हैं। मैं बार बार ये कहता रहता हूं, चर्च के दरवाजे खुले हुए हैं, सारा दिन चर्च खुला होता है। आए दुआओं में जान मारना शुरू करें, आए दुआओं में जोर मारना शुरू करें। जितनी ज्यादा आप दुआएं करेंगे उतनी ज्यादा कवरिंग आपके चुगिर्द होगी। जितनी ज्यादा आप बच्चों के लिए दुआ करेंगे आपके बच्चे कवर हो जाएंगे, अपने शौहर के लिए दुआ करेंगे आपका शौहर कवर हो जाएगा, अपनी बहन के लिए दुआ करेंगे बहन कवर हो जाएगी, बेटी के लिए दुआ करेंगे बेटी कवर हो जाएगी। और जब मैं और आप ऐसे दुआएं करते रहेंगे तो जब जिंदगियां कवर हो जाएंगी तो इब्लीस का कोई मंसूबा हमारे घरानों के ऊपर चलने नहीं पाएगा, और मैं और आप फतहमंद और मजबूत जिंदगियां गुजार पाएंगे। जिन्हों के कारोबार चलते नहीं वो अपने कारोबार वास्ते दुआ करन दुआ करन दुआ करन, कारोबार ते की आएगी? कवरिंग। क्या आएगी? कवरिंग। और जिनका कारोबार दुआ से कवर हो जाएगा, यीशु के लहू से कवर हो जाएगा, वो कारोबार कभी नुकसान से नहीं जाएगा। वो कारोबार छोटा जा होएगा, फिर उस तो बड़ा होएगा, फिर उस तो बड़ा, फिर उस तो बड़ा, ते बड़ा होंदिया होंदिया वो बाद च एक फैक्ट्री कंपनी एक बड़े कारोबार से तब्दील हो जाएगा, क्योंकि उसको दुआएं कवर कर रही हैं। आए दुआएं करके चीजों को कवर करना शुरू करें। आमीन 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 आमीन। थानू लगदा बंदा आजकल टेढ़ा होना शुरू हो गया, बंदे नु दुआ से कवर करना शुरू कर दो। आमीन 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 आमीन। थानू लगदा मुंडा आजकल डिंगा होना शुरू हो गया है। कौन? मुंडा। ते मुंडे नु किवें सीधा करना है? दुआ की कवरिंग से। कैसे? दुआ की कवरिंग से। ऊंची आवाज में दुआ की कवरिंग से। दुआ में कवर करना शुरू कर दें, वो महफूज होना शुरू हो जाएगा। आपको लगे बेटी तब्दील हो रही है, बेटी गड़बड़ कर रही है, तो बेटी के लिए दुआ करना शुरू कर दें, बेटी जो है वो कवर होना शुरू हो जाएगी, और जब वो कवर होना शुरू हो जाएगी तो वो महफूज हो जाएगी। दुआएं कवर करती हैं, दुआएं कवर करती हैं। दुआएं नजर नहीं आती हैं, दुआएं नजर नहीं आती, दुआएं नजर नहीं आती, लेकिन दिखाती बहुत कुछ है,
दिखाती बहुत कुछ है, दिखाती बहुत कुछ है, आप ही नजर नहीं आंदियां लेकिन बहुत कुछ वहा देंदियां ने, बहुत कुछ दिखा देती है। मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं 2 टेस्टिमनीज आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। मैंने एक खादम के बारे में सुना, तो वो दुआ कर रहे थे किसी बेटी के लिए कि खुदा इसे औलाद वाली बना दे, इसे औलाद वाली बना दे, इसे काम कर दो थोड़ा सा, इसे क्या कर दे, औलाद वाली बना दे, औलाद वाली बना दे। एक दिन शैतान आया, शैतान कहता है तेरी अपनी बेटी को तो औलाद है कोई नहीं, तो तू दूसरी की बेटी से दुआ करना पे, तू दूसरी की बेटी के लिए दुआ कर, दूसरी की बेटी के लिए दुआ कर रहा है, बंद कर, पहले अपनी बेटी से दुआ कर। उन्होंने कहा नहीं, मैं दूसरी बेटी के लिए दुआ करूंगा। मैं किसके लिए दुआ करूंगा? दूसरी बेटी के लिए। और वो उसके लिए दुआ करता रहा, खुदा ने उसे भी बरकत दे दी, और खुदा का वक्त आने पर खुदा ने उसकी बेटी को भी औलाद वाला बना दिया। आमीन। जो मैंने आपने पहले सीखा, एक दूसरे के लिए क्या करो? दुआ करो। एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि तुम शिफा पाओ, ताकि तुम शिफा पाओ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆਪਣੇ ਘਰਾਣੇ ਵਾਸਤੇ ਦੁਆ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ। चर्च के सारे घरानों के लिए दुआ किया करें। आमीन 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 आमीन। अपने मुंडे ਨੂੰ ਨਾ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਖੁਦਾਵੰਦ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ, ਖੁਦਾ ਮੋਮਨਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੋਮਨਪੁਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਠੀਕ ਹੋਣਗੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ, ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੀ ਦੁਖੀ ਮਾਂ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੁਖੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਓਗੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। खुदा मेरी धी ਨੂੰ ਨਾ ਠੀਕ ਕਰ, खुदा ਸਾਰੀਆਂ ਧੀਆਂ ਠੀਕ ਕਰ ਦੇ। ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ ਆਮੀਨ। ਦੂਜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਹੋ ਗਈ। आमीन आमीन आमीन। लेकिन ਅਸੀਂ बस अपने वास्ते दुआ करते रहने हैं। दुआएं तब्दीली का काम करेंगी, बरकत का काम करेंगी। मुझे और आपको दुआओं में जोर मारने हैं। आमीन 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 आमीन। मैंने हडसन टेलर के बारे में सुना, ये खुदा के खादम रहे हैं, खुदा के बाबरकत खादम। इनके बारे में मैंने सुना, ये खिदमत के लिए एक जगह पर गए, और जब खिदमत के लिए एक जगह पर गए तो वहां पर ये खिदमत कर रहे हैं, और वहां पर इन्हें धमकी मिली कि तू बाज आया, नहीं तो तेनू ही की करना है, मार देना। तेनू की करना है? मार देना। तू बाज आया, नहीं तो तेनू मार देना, मार देना। और अब ये अपने घर में गए और वहां पर बैठकर दुआ करते रहे, वहां पर बैठकर दुआ कर रहे। क्या करते रहे? दुआ करते रहे। और अगले दिन जब उन लोगों से मुलाकात हुई तो वो लोग हडसन टेलर को कहते हैं कि हम तुझे मारने के लिए रात को आए थे, और जब हम तुझे मारने के लिए आए तो हमने तेरे घर के बाहर 39 बंदे देखे जो यहां पर पहरा दे रहे थे, सिक्योरिटी गार्ड के तौर पर खड़े थे। कितने बंदे? सिक्योरिटी। जब हम तुझे मारने के लिए आए तो तेरे घर के बाहर कितने बंदे देखे? 39। कितने बंदे? 39 बंदे। हडसन टेलर परेशान हो गए, लेकिन उन्होंने शुक्रगुजारी की कि खुदा तेरा शुक्र हो, तूने मुझे प्रोटेक्ट किया। और थोड़े से टाइम के बाद जब वो अपने चर्च में वापस गए, अपने शहर में वापस गए, तो उन्होंने बताया फला दिन ऐसा हुआ कि मुझे मारने के लिए कुछ लोग आए, और उन्होंने बताया कि तेरे घर के बाहर 39 बंदे पहरा दे रहे थे, और हम थोड़े थे इसलिए हम वापस चले गए। उन्होंने बताया, उन्होंने पूछा कौन सा दिन था? उन्होंने बताया ये वाला दिन था। कौन सा महीना था? ये वाला महीना। डेट कौन सी थी? ये वाली। टाइम कितने बजे का? इतने बजे का। उन्होंने चेक किया, और जब उन्होंने चेक किया तो उन्होंने चेक करके बताया कि इस दिन, इस वक्त में, इस टाइम पर चर्च के अंदर 39 लोग जो हैं वो दुआ कर रहे थे। क्या कर रहे थे? और वो लोग जो 39 चर्च के अंदर दुआ कर रहे थे, खुदा ने उन्हीं को खड़ा किया और हडसन टेलर की जान को वहां पर बचा लिया। आमीन आमीन। आप जो यहां पर बैठे दुआ कर रहे हैं, आपकी दुआ के वसीला से किसी ना किसी की बेड़ियां जो हैं वो खुल जाएंगी, कैद खाना की नींव जो है वो हिलाई जाएंगी, किसी ना किसी के घराना को खुदा फतह में तब्दील कर देगा। वो जो घराने शिकस्त के अंदर जा रहे हैं, खुदा उनकी शिकस्त को फतह के अंदर तब्दील करके खुदा उन्हें बड़ी बरकतों में आगे बढ़ा देगा। आए दुआएं करना शुरू करें, दुआओं में जान मारना शुरू करें, क्योंकि दुआएं नजर नहीं आती लेकिन बहुत कुछ दिखाती हैं। आमीन। आए खड़े हो और हम मोमनपुरा के लिए दुआ करना शुरू करेंगे। और इससे पहले मैं और आप मोमनपुरा के लिए दुआएं करें, मैं और आप अपने अपने घराना के लिए दुआ करेंगे। खड़े हो जाए, जल्दी से, बातें नहीं करनी, जल्दी जल्दी खड़े हो जाए, सारे खड़े हो जाए, सारे खड़े हो जाए, कमांडो खड़े हो जाओ। हालेलुया हालेलुया।
यीशु मसीह के कादिर नाम में आए, जोर मारना शुरू करें, दुआ में जोर मारना। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तू जलाल पाए, खुदावंद तू जलाल पाए। सारे खड़े हो जाएं, अभी दुआ में जोर मारने का टाइम है, इसलिए खड़े होकर दुआ में जोर मारेंगे। हालेलुया हालेलुया। आए बुलंद आवाज़ में जोर के साथ दुआ करना शुरू करें। आपकी आवाजें यहां पर गूंजती हुई नजर आए, आपकी आवाजें यहां पर बुलंद होती हुई नजर आए। बुलंद आवाजों के साथ जोर के साथ दुआ करना शुरू करें। हालेलुया हालेलुया। खुदावंद तेरी सिताइश हो, तेरी हमद हो। हमारे भाई आप भी नीचे आ जाएं, हमारे भाई आप भी नीचे आ जाएं, नीचे आ जाएं, हमारे भाई नीचे आ जाएं, नीचे आकर दुआ करें। हालेलुया हालेलुया। आए दुआ करना शुरू करें, आए फतह मांगना शुरू करें, फतहमंदी के लिए दुआ करना शुरू करें, घरानों के लिए दुआ करना शुरू करें, घरानों के लिए फतह को मांगना शुरू करें। खुदा घरानों के लिए फतह जारी कर दे, फतह जारी कर दे, बरकत जारी कर दे, ताजगी जारी कर दे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अपने अपने घराने के लिए दुआ करें, घराने के लिए दुआ करेंगे। खुदावंद घरानों के अंदर पता जारी हो, घराने के अंदर पता जारी हो, घराने के अंदर पता जारी हो। खुदा मैं अपने घराने पर खुदा बरे के लहू को चाहता हूं, मेरे घराने पर तेरा जलाल हो, घराने पर तेरी बरकत हो, घराना तेरे मसा से भर जाए, घराना तेरे जलाल से भर जाए, घराना तेरी हजूरी से भर जाए, तेरी आग से भर जाए, बरकत से भर जाए, जलाल से भर जाए। तेरी बरकत यीशु नाम ऊंचा और सर बुलंद हो। म्यूजिक। हालेलुया हालेलुया। यीशु मसीह के कादिर नाम में, यीशु मसीह के कादिर नाम में फतह जारी कर दे, फतह जारी कर दे, फतह जारी कर दे, फतह जारी कर दे। आए चिल्लाए खुदावंद की हुजूरी में, आए ईमान के साथ चलाएं कि मेरे भाई के लिए फतह जारी हो रही है, मेरी बहन के लिए फतह जारी हो रही है, मेरे बेटे के लिए फतह जारी हो रही है, मेरे बाप के लिए फतह जारी हो रही है, कारोबार के अंदर फतह आ रही है, बे औलाद जोड़े औलाद वाले हो जाएंगे, बीमारियां कमजोरियां लानतें यीशु मसीह के नाम में जाती रहेंगी, यीशु मसीह के नाम में जाती रहेंगी। बरकत आएगी, बरकत आएगी, बरकत आएगी, तेरे मसा में से उड़ेला जाएगा। हालेलुया हालेलुया का हालेलुया हालेलुया। खुदा हम तेरी आग को चाहते हैं, तेरे जलाल को चाहते हैं, तेरी ताजगी को चाहते हैं। तेरे बसा में से उंडेला जाए, तेरे जलाल में से उंडेला जाए। अपनी बरकत को उंडेल दे, जलाल को जारी कर दे, जलाल को जारी कर दे, जलाल को जारी कर दे। खुदा तू ऊंचा तू सर बुलंद हो, तू ऊंचा तू सर बुलंद हो, तू ऊंचा तू सर बुलंद हो। हालेलुया। यीशु मसीह के कादिर नाम में खुदावंद हम तेरी ताज़ीम करते हैं, तुझे जलाल देते हैं, तुझे ऊंचा और सर बुलंद करते हैं, तेरे पाक नाम की ताज़ीम करते हैं। हालेलुया। चले दो। यीशु मसीह के कादिर नाम में खुदावंद हम तेरी ताज़ीम करते हैं, खुदावंद हम तेरी ताज़ीम करते हैं। तू जलाल पाए। आए आए दुआ करें, चिल्लाए खुदावंद की हुजूरी में, चिल्लाए खुदावंद की हुजूरी में, चिल्लाए। फतह को कबूल करें, फतह को कबूल करें कि फतह जारी हो रही है, कबूल करें कि फतह जारी हो रही है, कबूल करें कि फतह जारी हो रही है, कबूल करें कि बरकत आ रही है, कबूल करें कि ताजगी आ रही है।